प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ राजीव प्रकाशन का, जिसमें एक्सरसाइज है आपकी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले हम 1 से 10 तक के क्वेश्चन की वीडियो हम अपने बना चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अब देखिए 11वां क्वेश्चन है। तो 11वां क्वेश्चन दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनका मान हमें इस cot थीटा के माध्यम से निकालना है। हम इसके माध्यम से हमें दो भुजा मिलेगी, फिर हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, उनके माध्यम से हमें ये sin और cos की वैल्यू निकालनी है, तब कहीं जाके हम इसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इस समकोण त्रिभुज में ए बी हमने नाम दे दिया है। यह बी 90 अंश का कोण है और ये कोई थीटा कोण है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या होती है भाई? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, और शेष जो बची वो होती है आधार। ठीक है, अब इस अनुपात के माध्यम से देखिए, अब cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो हमारा जो दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, जिसमें 7 आपका क्या है? आधार है, 8 लंब है। अब इन दो भुजाओं के माध्यम से हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, इसका नाम है कर्ण। तो देखिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, इसमें देखिए AB भुजा कितनी है हमारी भाई? 7 सेंटीमीटर। BC भुजा कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो AB हमारे पास कितना भाई? 7, और दूसरी भुजा कितनी? 8। 8 का वर्ग, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, 8 का वर्ग करेंगे 8 AC का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर कितना है? 113 है। ठीक है, तो AC बराबर कितना है भाई? अंडर रूट में 113 है। इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते पूरा पूरा, तो ये कितना आ जाएगा? रूट में 113 आएगा। अब देखिए त्रिभुज की हमारे पास तीनों भुजा प्राप्त हो चुकी हैं। इस भुजाओं के माध्यम से हमें sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें sin थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना भाई? 8, कर्ण है आपका 113। ठीक है, ऐसे ही हमें cos थीटा का मान निकालना है, आधार बट्टे कर्ण होगा। आधार कितना है हमारा? 7 और कर्ण कितना? 113। अब देखिए sin और cos थीटा का मान हमने निकाल लिया है। दूसरे में cos का थीटा का मान ज्ञात करना है, जिसमें हमारे पास cos थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका भाई? 1 + sin थीटा बट्टे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 1 sin थीटा का मान हमारे पास कितना भाई? sin थीटा का मान है भाई 8/113। सही है, फिर 1 ऐसे लिखिएगा आप, यहां से हमें मान ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास sin थीटा की वैल्यू दे रखी है और cos थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए sin की वैल्यू लगाते हैं, कितनी दे रखी है भाई? 8/113 इंटू 1 - 8/113 बट्टे, अब cos थीटा की वैल्यू लगाएंगे हम 7/113 और 7/100। हमने दोनों की वैल्यू लगा ली है, sin थीटा की, cos थीटा की। ठीक है, अब इनका हमें गुणा करना है। इसमें क्या करना है? गुणा करना है। तो यह फॉर्मूला लगेगा 1 + 8/113 और 1 - 8/113। यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए हम इसमें गुणा करते हैं, कितना आएगा भाई? 1 का वर्ग 8 × 8 = 64 बट्टे 113। देखो
अंडर रूट में 113 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आपकी सर्वसमता लगे भाई a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमता लगेगी। इसमें a आपका कितना बैठेगा 1, b कितना बैठेगा 8 बट्टे अंडर रूट 113, 1 का वर्ग 8 का वर्ग करेंगे 8 64 बट्टे 113 बट्टे, अब इनका गुणा करेंगे इसी प्रकार 1 माइनस 49 बट्टे 113, अब 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा, 1 रखिए, तो इसका हम लासा लेंगे भाई 113 माइनस 64 बट्टे 113, इनका भी लासा ले लीजिए भाई 113 माइनस 49 बट्टे 113 से 113 कैंसिल, अब 113 में से हम 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा, 113 में तो 49 घटाएंगे 64 बचेगा। तो ये आपका एक आंसर फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है भाई 7 बट्टे 8 दे रखा है, तो कॉट थीटा का मान कितना भाई 7 बट्टे 8, यहां वर्ग कर दीजिएगा। अब 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। पहले का 49 बट्टे 64, दूसरे का कितना है 49 बट्टे 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये इसके बराबर है या नहीं है, हमें जांच करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से, हमें यहाँ 3 कॉट ए बराबर 4 कर रखा है, 3 कॉट ए बराबर 4। तो अब देखिए यहां से हमें एक अनुपात निकालना है कॉट ए का, तो कॉट ए का हम अनुपात निकालें कितना आ जाएगा, कॉट ए का मान निकालें कितना आ जाएगा। तो देखिए कॉट ए बराबर 4 बट्टे, कॉट के गुणा में है 3, भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हमें कॉट ए का मान प्राप्त हो गया है। ठीक है, कितना आएगा भाई 4 बट्टे 3। अब इसके माध्यम से हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। अब इसके माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो हमें यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप। देखिए हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका नाम रखा ए बी और सी, ये आपका कौन है ए। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। इसमें 4 आपका क्या है आधार है, ये 90 अंश के कोण है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है और कोण के सामने की भुजा लंब है। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा 3 है, आधार आपका 4 है। क्लियर। अब इन भुजाओं के माध्यम से हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है जिसका नाम है कर्ण। ओके, तो देखिए कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है। इसमें आपकी जो भुजा दे रखी है वो AB 4 है, कितनी है भाई 4 का वर्ग, BC भुजा हमारे पास 3 है। ठीक है, यहां तक। अब 4 का वर्ग करेंगे वही कितना आ जाएगा भाई, 4 का वर्ग आ जाएगा 4 चक 16, 3 का वर्ग 3 दिया 9। AC का वर्ग बराबर कितना हुआ 25, AC बराबर अंडर रूट 25 वर्गमूल आ जाएगा 5। अब देखिए हमारे पास AC जो भुजा है वो 5 की आएगी। ठीक है, कितना आएगा 5। अब देखिए हमें LHS ले लेना है, कितना LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमने यहां पर इसका मान निकालना है टेन ए, इसमें टेन ए आ रहा है, तो हमें इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से इन भुजाओं के माध्यम से हमें टेन ए का मान निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम मान निकालते हैं, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना हमारा भाई 3 है, कर्ण हमारा 5 है, ये लंब है आपका, ये कर्ण है और ये आधार। अच्छा ठीक, कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई टेन ए की,
तो tan ए बराबर लंब बट्टे आधार, लंब 3 और आधार 4। अब देखिए तीनों हमने अनुपात निकाल लिए हैं। इन अनुपात के माध्यम से ही हमें इनकी वैल्यू जांच करके लानी है, ठीक है। तो देखिए हमने एलएचएस ले रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस टेन ए का मान कितना हमारे पास 3/4, यहाँ पर वर्ग है तो 3/4 का क्या करेंगे भाई, वर्ग कर दिया है, बट्टे यहाँ भी टेन ए का मान लगाना है 3/4 का वर्ग, ठीक है। अब क्या करना है, 1 माइनस 3/4 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 4 4 16 बट्टे यहां भी कैसे करना है 3 3 9 4 4। अब इनका हमें लासा लेना है। तो देखिए 16 1 16 में से 9 गए, कितना बचेगा, बचेगा 7/16। या भी 16 1 16 9 25 बट्टे चौथी मंजिल में से 16 16 कट गया, कितना बचेगा 7/25। ये हमारी एलएचएस की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमें आरएचएस लेना है। आरएचएस देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल मतलब बराबर आनी चाहिए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5। अब देखिए साइन और कॉस की हम इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है। मैंने कॉस का मान रख दिया है 4/5 का वर्ग। अब रखेंगे साइन ए का मान, साइन ए का मान है 3/5 का वर्ग, ओके। इसको खोलिएगा भाई, वर्ग करेंगे 4 4 16 5 25 3 3 9 5। इन दोनों भिन्नों का हर समान है तो भाई 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, हर कितना हमारा 25। अब दोनों देखिए एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू बराबर है, बराबर है तो क्या सत्यापित कर दिया कि दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ओके। तो देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस कितना भाई 7/25 बराबर 7/। और अभी हमें यही सिद्ध करके लाना था कि ये दोनों के मान कैसे हैं, इक्वल है, बराबर है या नहीं है, ओके। यही आपका आंसर है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए, फर्स्ट साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। दूसरा क्वेश्चन रखा है कॉस ए माइनस साइन ए। साइन सी का हमें मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक अनुपात रखा है tan ए बराबर 1/√3, ठीक है। इस अनुपात के माध्यम से ही हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ओके। जिसमें देखिए हमने क्या इसमें बोला है कि बी एक समकोण त्रिभुज है और नभेंस का है भी। तो देखिए हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज हमने भाई बना लिया है जिसका नाम ए बी और सी। तो देखिए बी यहाँ क्या है, समकोण मतलब नभेंस के बराबर है। ए और बी ए और सी नील कोण है। यहां पर थोड़ी बात समझने के लिए है कि यदि हम ए कोण लेते हैं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक है। यदि हम यहां पर सी कोण लेते हैं तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ओके। तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। मैं यह चाहूं तो तुम्हें दो चित्र बना के दिखा दूं कि इसमें कौन सा, हाँ दो चित्र के माध्यम से समझा दे रहा हूं। ए बी सी, यदि मैं यहां पर कोण मानता हूं तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार, कर्ण वही रहेगा। यदि मैं इस वाले एंगल को लेता हूं तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण नहीं होगा, ओके। तो देखिए इन भुजाओं के माध्यम से, इन अनुपात के माध्यम से इन भुजाओं को ज्ञात करना है, ओके। तो देखिए साइन ए बराबर क्या दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है, सॉरी tan ए बराबर 1/√3, जिसमें आप देख रहे हैं कि 1 क्या है, लंब है, और √3 क्या है, आधार, ओके। तो यहां देखिए भाई 1 क्या है, लंब 1, ये √3 है। हमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो अब कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा।
तो पाइथागोरस प्रमेय है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, जिसमें AB आपका कितना है √3 का वर्ग प्लस BC का वर्ग कितना है 1 है। अब √3 का हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 3, 1 का वर्ग 1। AC का वर्ग बराबर कितना है 4, AC बराबर √4 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई 2। AC भुजा आपकी कितनी भाई 200। ठीक है, अब हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, मान किस किस का निकालना है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो आप देखिएगा हम यहां पर वैल्यू निकाल लेते भाई, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। आप देखें ना हमने ये ए वाला एंगल लिया है, कौन सा लिया हुआ है ए वाला, ठीक है, एक एंगल लिया है तो लंब आपका ये है, आधार आपका ये है, कर्ण तो आपका वही रहेगा। फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है आपका BC, कर्ण आपका AC, BC भुजा कितनी में 1, कर्ण कितनी 2, सही है। ऐसे ही हमें cos A का मान निकालना है, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है आपका AB, कर्ण आपका है AC, तो AB भुजा कितनी है भाई √3 और कर्ण कितना है, ठीक है। अब निकालना है भाई साइन C बराबर लंब बट्टे कर्ण, फॉर्मूला तो वही होना है। अब देखिए हमें एंगल ये वाला लिया गया है, इसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, अब लंब होगी और ये आधार होगा। इसी बात को विशेष कर ध्यान रखना है, यदि एंगल चेंज हो रहा है तो लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे। ओके, तो कौन के सामने की भुजा लंब होगी, फॉर्मूला है लंब बट्टे कर्ण, लंब का नाम भाई इस भुजा का क्या नाम है AB, कर्ण तो आपका AC रहेगा, AB भुजा कितनी भाई √3, कर्ण 2, ठीक है। अब cos C निकालना है तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC, 1 बट्टे 2। अब देखिए हमें पहला क्वेश्चन हल करके लाना है, साइन A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब इस पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो अनुपात दिए हुए हैं साइन A cos A या sin C cos C का मान इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में रखना है। तो देखिए साइन A का मान हमारे पास कितना है 1/2, या रखिए 1/2, cos C का मान कितना है, cos C का मान भी 1/2 ही है, प्लस या cos A का मान हमारे पास कितना है √3/2 और sin C का मान भी √3/2, गुणा करिए, 1 × 1 2 दूनी 4, √3 गुणा करेंगे 3, 2 दूनी। इस भिन्न का हर समान है तो अंश अंश को जोड़ लिया जाएगा, 3 और 1 4/4, 4 × 1 4। आपका कितना आंसर आएगा भाई, एक आंसर आ गया इसका पहले वाले का, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है cos A माइनस sin A sin C। अब देखिए हमें इस का मान ज्ञात करना है, जब इसका मान ज्ञात करना है तो हमें अनुपात तो वही दिए हुए हैं साइन और cos A, इन्हीं को वैल्यू को रखना है। तो यह cos A का मान है आपका √3/2, ठीक है। अब आते cos C का मान कितना है 1/2 गुणित माइनस sin A का मान 1/2 और sin C का मान √3/2, गुणा करिए आप ऊपर अंश अंश में गुणा करेंगे तो √3, 2 दूनी 4, 1 का √3 गुणा करेंगे तो √3, 2 दूनी, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा भाई
अब पहले क्वेश्चन का आंसर में 1 आ गया, दूसरे कितना आ जाएगा 0। यही आपका आंसर है। ओके, ऐसे हमें सॉल्व करना होगा। हमें सभी पहले तो देखिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज के बाद जो अनुपात दिया उसके माध्यम से हमें 2 भुजा मिलेगी, तीसरी भुजा हमें अनुपात के माध्यम से ही ज्ञात करनी पड़ेगी। जब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगी फिर हम किसी भी अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमने sin A cos A sin C cos C का मान ज्ञात कर लिया है। इस भुजाओं इस अनुपात के माध्यम से हमने sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात किया, दूसरे में cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात किया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके।